तो ये है हमारे पास TVS की एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी और ये सेल्फ स्टार्ट है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वाइट स्मोक यानी कि धुआं का प्रॉब्लम है। तो इसका फ़िलहाल हम इंजन को ओपन करेंगे और आपको फुल डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप इंजन का काम कर सकते हैं। और इंजन के साथ साथ हमें और भी इसमें क्या क्या पार्ट्स चेक करना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ होता है कि इंजन का साउंड हमें सही बनाना होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हमने इंजन को बना दिया, आवाज़ ये धुआं को बंद कर दिया और हमारा काम हो गया। तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। जो भी हमें काम करना है तो इसका आवाज़ भी और प्लस पिकअप और जो धुआं है वो तीन चीज़ बंद होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसका साउंड दिखा देते हैं किस तरीके से इसका साउंड है। तो इसका गाइस आप साउंड सुन सकते हैं। ये जो किट का साउंड है वो किन चीज़ों का साउंड है। तो चलिए हम फ़िलहाल इसका इंजन को खोलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसका इंजन का काम करेंगे और धुआं बंद करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसका साउंड भी बिल्कुल मस्त करेंगे। जिस तरीके से अभी साउंड है इससे हालांकि बहुत ही बेहतर हम साउंड निकालेंगे। और एक्सेल 100 बाइक में किस तरीके से हमें काम करना है ख़ास तौर पर हम ये चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसका इंजन ओपन करते हैं और आपको दिखाएंगे क्या क्या पार्ट्स ख़राब है और किस तरीके से इंजन को फिट करना है। तो देख सकते हैं आप कितना धुआं दे रहा है ये। टंकी पैनल जितना भी होता है उन सभी चीज़ों को हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। और यहाँ से हमने कैम रोकर को निकाल दिया, देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से गाइज हम चलिए हेड को ओपन करेंगे और फिर इसका सिलेंडर को ओपन करेंगे और फिर यहाँ से पूरा इंजन को हम बाहर निकालेंगे। तो इंजन से आपने देखा था कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा किट का साउंड आ रहा था। तो वो हमारा टाइपिट का साउंड था। आप देख सकते हैं टाइपिट जो इनलेट वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा लूज है। तो इस तरीके से हमने पहले भी कई बार इसका टाइपिट सेटिंग किया है और इस तरीके से आवाज़ को लेकर हमने ख़त्म किया। तो इस तरीके से अगर आवाज़ किसी बाइक में आता है सबसे पहले आप टाइपिट को चेक करें। तो हमने पूरा पार्ट्स बाहर निकाला और इसे बढ़िया से वॉश किया अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं। तो अब गाइस बात ये आता है कि इंजन जब भी हम खोलते हैं तो इंजन खोलने के बाद हमें सबसे पहले इसका जो धुआं का काम होता है उन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं कि ये कहाँ से मतलब वाइट स्मोक दे रहा है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो वाइट स्मोक का जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा पिस्टन से होता है। तो इसका आपने साउंड सुना था किस तरीके से साउंड था और पिस्टन आप देख सकते कितना ज़्यादा मतलब घिस चुका है। ऐसा मतलब हो गया कि ये मतलब सीज होने के लायक हो गया है। देख सकते हैं आप दोनों तरफ वही हाल है। तो इसी में अब गाइस बात आता है कि हम पिस्टन को चेंज करेंगे तो हमारा जो धुआं है वो चीज़ बंद हो जाएगा। पर लेकिन इसमें जो हमारा साउंड है, पिकअप है, उन सब चीज़ों के लिए हम किस तरीके से काम करें। तो इंजन सिर्फ जो हम खोलते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ धुआं को बंद करना है। कितना भाई हमारा ऐसे होते हैं जो कि उसका कहना होता है कि हमारा इंजन का काम जो होना चाहिए बिल्कुल मस्त होना चाहिए और आवाज़, साउंड, पिकअप हर एक चीज़ एकदम दमदार बढ़िया होना चाहिए। तो इसी के साथ हम जो अभी इसमें पार्ट्स डालेंगे तो सबसे पहले हम पिस्टन लगाएंगे बोर करा के। चाहे तो आप ब्लॉक किट पूरा नया डाल सकते हैं या तो पिस्टन डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें पिस्टन डालेंगे और इसी के साथ साथ क्लच शू डालेंगे और ये कटोरा डालेंगे। ये भी मतलब ख़राब हो गया, इसका जो पिकअप था वो चीज़ बिल्कुल डाउन कर गया था। पिकअप बाइक में ज़रा सा भी नहीं था। और धुआं का जो प्रॉब्लम था, धुआं के लिए हम पिस्टन चेंज करेंगे। स्पीड के लिए हम क्लच शू, क्लच कटोरा चेंज करेंगे और साउंड के लिए हम इसका टाइमिंग चेन लगाएंगे। टाइमिंग चेन भी हमारा ख़राब हो गया था। टाइमिंग चेन चेंज करने के साथ साथ हमें ये गाइड देखना चाहिए। ये हमारा गाइड होता है जो कि ये टाइमिंग चेन इसके ऊपर चलता है। ये मतलब टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है, चिपका के रखता है कि टाइमिंग चेन का जो साउंड है वो चीज़ नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ साथ ये सब हमारा बैलेंसर गियर होता है, देख सकते हैं आप। और जो हम इंजन फिट करेंगे ये भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से इंजन को हमने फिट किया और कौन कौन सा पार्ट हमने कहाँ पे लगाया। तो टाइमिंग चेन, कैम रोकर, जो हमारा रोकर है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो कैम है वो भी बढ़िया है, ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये कैम अगर आप खोल के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नट है, इस नट को खोलें और इसका जो कैम का बेरिंग है उन चीज़ों का आप प्ले देख सकते हैं। अगर प्ले है तो आपको ये पूरा कैम चेंज करना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी घिस जाता है और घिसने के कारण से हम इंजन का साउंड मतलब सही नहीं आएगा। और जो हमारा प्लग है
ये वल है, वल को हम दोनों चेंज करेंगे। हालांकि वल हमारा साइड प्ले नहीं है और कंप्रेसर भी ठीक ठाक है, पर इसे चेंज करने में ही ज़्यादातर बेहतर है। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 300, 250, 400 रुपया ऐसी कीमत है। और अगर हम चेंज नहीं करते तो हमारा बुड़बकी होता है, तो हम वल को भी चेंज करेंगे। और जो हमारा क्रैंक है, ये क्रैंक आप देख सकते हैं, एक तो इसका साइड प्ले है और ऊपर नीचे का भी प्ले है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं। तो इसका क्रैंक प्ले है और इसी के साथ साथ जो इसका बेरिंग होता है, मेन बेरिंग, इसे भी हम चेंज करेंगे। तो काम जो हमें करना है बिल्कुल कन्फर्म अच्छी तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने इंजन बनाया और 2 महीना या 1 साल के बाद फिर खुलना पड़ गया, तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। जब भी काम करना है ठोस काम करना है, मजबूत काम करना है। तो फाइनली दोस्तों हमने इंजन का पूरा काम करा के ले आया है। और इसी के साथ साथ जो हम पार्ट्स लगा रहे हैं इसमें, एक तो क्लच शू है और क्लच का जो कटोरा टाइप का होता है हब, उन चीज़ों को हमने ले आया है। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसका आप प्राइस भी देख सकते हैं और एक प्राइस यहाँ पे भी है। और इसी के साथ साथ हमारा ये टाइमिंग चैन है जो कि ये 90 लिंक का आता है। और फिर हमारा वल वेल्सील है और हमारा वल है और फिर हमारा पिस्टन है। तो पिस्टन हमने 25 नंबर का बोर कराया, इसमें कटिंग कराया। तो चलिए गाइस, जब हम इसे बिना देरी की हुए इंजन को फिट करेंगे और आपको पूरा एक एक वाशर के बारे में बताएंगे किस तरीके से आप एक्सेल 100 का इंजन को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जो क्रैंक का बेरिंग आपको दिखाया था वो बिल्कुल हमने नया लगवाया। और NBC का इसका जो बेरिंग नंबर आता है 6205, और हमने कनेक्टिंग लगवाया जो कि MB का लगवाया। तो दोनों मतलब सेट लगवाया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कनेक्टिंग डाला और बेरिंग नहीं डाला। तो जब भी आप इंजन का काम करते हैं, कनेक्टिंग और बेरिंग का अगर चेंज कर देते हैं तो इसका आवाज़ ही बदल जाता है, इंजन का ताकत भी बनता है और इसी के साथ साथ जो लाइफ होता है वो चीज़ ज़्यादा होता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से इंजन फिट करेंगे आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहे, और हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। तो हमने फाइनली इस चैम्बर को यहाँ पे बैठा दिया। और ये जो चैम्बर होता है हमारा, ये बीच वाला चैम्बर होता है। तो बीच वाले चैम्बर में सबसे पहले हमें क्रैंक लगाना है। तो क्रैंक आप देख सकते हैं, ये हमारा क्रैंक है। तो इसे हम इस तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसे दबाने के बाद तभी ये चीज़ मतलब फिटिंग हुआ, क्योंकि बहुत ही हार्ड रहता थोड़ा, जिस तरीके से हमारा सुपर स्प्लेंडर का होता है। तो ये हमारा किक साफ्टा आता है, इसका यहाँ पे स्प्रिंग है और एक ऊपर वाशर होता है। ये इस तरीके से दबाता है तभी ये हमारा इस तरीके से आवाज़ करने लगता है। और जो स्प्रिंग होता है इसका, ये हमारा ऊपर स्प्रिंग होता है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता है। तो बस दोस्तों इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे पैकिंग लगाना है। टाइमिंग चैन को लगा लेना है, तभी हम उस बैलेंसर को लगा सकते हैं। और फिर हमारा ये आएगा यहाँ पे, नहीं ये मतलब ऊपर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। और ये बोल्ट आएगा इसमें 10 नंबर का। तो इस नट को यहाँ से हमें टाइट करना है। तो ये हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों इसके यहाँ पे ये गियर लगाना है। तो ये हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर तो इस क्रैंक में यहाँ पे एक सुराख होता है बहुत छोटा ऐसा, जिसके ज़रिए से इस बूस में मतलब ऑयल आता है। देख सकते हैं इस बूस में भी सुराख होता है। और फिर हमें इसे लगाना है। तो इसे लगाने से पहले हमें इसे बैठाना चाहिए।
तो ये हमारा बैठ चुका है, और फिर हमें इसे लगाना है। तो ये जैसे हमारा चक्का घूमता है तो इसी के सहारे से ये हमारा चक्का घुमाता है, और इसके बीच में अब एक वाशर आएगा। ये वाशर है इसका, देख सकते हैं। और ये हमारा क्लच शू हो गया, जो कि बिल्कुल ये जेन्युइन है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसका आप लेदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे भी उसमें दाग आ गया था। तो ये जो हमारा इस तरीके से शू होता है, तो इसी के सहारे से मतलब इसमें जल्दी दाग आ जाता है। अगर आपके बाइक में पिकअप की कमी है तभी आप इसे चेंज करें, और वरना ये नहीं हमें समझना चाहिए कि इसके बीच में मतलब दाग आ गया तो हम इसे चेंज कर दें। उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे एक वाशर आएगा इस तरीके से, और फिर एक नट आएगा, ये देख सकते हैं आप, जो कि 22 नंबर का नट होता है, और इसका गुना उल्टा होता है। तो ये हमारा एक वाशर और एक लॉक हो गया, जो कि यहाँ पे लगेगा, जहाँ हमने आपको बताया था। इसे हमें फुल टाइट करना होगा। तो इसे टाइट करने के लिए सबसे पहले हम इसे चढ़ाएंगे इंजन पे, और फिर हम इसे टाइट करेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पे सिलेंडर को लगाएंगे। तो यहाँ पे इस गजन पिन में हमें हल्का ऑयल डालना है, और फिर यहाँ पे पुश करना है। तो इसे यहाँ पे लगा के हमें इसमें लॉक लगाना है। तो कोई भी साइड आप लॉक लगा सकते हैं, और ज़्यादातर ये साइड आप लॉक लगाए टाइमिंग चेन की तरफ, ताकि उस तरफ फिर हमें बाद में लगाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये लॉक हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद इसमें हम रिंग लगाएंगे। तो रिंग लगाने से पहले हमें जो सिलेंडर होता है हमारा, इन चीज़ों में हमें रिंग को चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बोर सही से नहीं कर पाता लेथ वाला, और हम अगर चेक नहीं करते तो हमारा रिंग पास नहीं होने लगता है, और जल्दी धुआं का शिकायत आ जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हमें रिंग को लगाना है, और रिंग सबसे पहले हमें कॉइल रिंग लगाना होता है पतला वाला। तो ये पिस्टन का जो बड़ा गड्ढा का निशान है, ये हमारा ऊपर की ओर रहेगा। और चलिए, और रिंग जो लगाना है हमें एम बना के लगाना है। और सबसे पहले हम इसे यहाँ पे डालेंगे, और फिर पतला वाला यहाँ पे डालना है। और फिर इसका जो एक दूसरा आता है पतला वाला, जो दूसरा रिंग है हमारा, उसे हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। और फिर हमें टॉप 2 वाला डालना है। इसमें जो लिखावट का निशान आता है वो हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। और फिर हमें टॉप 1 का लगाना है। तो जो हमारा पतला वाला रिंग है उसका गैपिंग हमने ऊपर में रखा है, और थोड़ा मतलब साइड करना है। और ये जो टॉप 1 का है उसका ऊपर रखा, और टॉप 2 का नीचे में रखा है। तो इस तरीके से हम रिंग को फिट करते हैं। काफ़ी अच्छा इसका कास्टिंग होता है। तो चलिए अब हम इसमें पैकिंग लगाएंगे। तो ये आ गया हमारा पैकिंग।
लेकिन लगाने से पहले यहाँ पे 2 बुश होता है इस तरीके से। तुमने पिस्टन को लगा दिया। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो गड्ढा का बड़ा निशान होता है वो हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। और अब हम सिलेंडर को लगाएंगे। तो अब हम हेड को फिटिंग करेंगे। तो हमने पिस्टन को यहाँ पे लगा दिया। हेड फिटिंग करने से पहले हमें ये ऑयल सील डालना होता है। लेन रे लॉक तो यहाँ पे एक वाशर आता है इस ऑयल सील के नीचे इस तरीके से। और फिर हमें इस ऑयल सील लगाने से पहले इसमें इंजन ऑयल थोड़ा डालना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम वैल लगाएंगे। ये हमारा वैल हो गया। तो इसमें भी थोड़ा इंजन ऑयल डालना है इस तरीके से। तो ये साइड एक बेरिंग लगा के रखना है। तो इतना काम करने के बाद हमने हेड को पूरा फिटिंग कर दिया है, कैम रोकर। अब हमें इस पॉकेट को लगाना है। इस पॉकेट लगाने के बाद लगाने से पहले हमें इसका टाइमिंग मिलाना पड़ता है। टाइमिंग मिला के तभी हम इसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इस बाइक में टाइमिंग को मिलाते हैं। तो यहाँ से हमने टाइमिंग चैन का मतलब टाइमिंग को सेट कर दिया इस तरीके से। इसका टाइमिंग जो कट का निशान होता है दोनों साइड में रहता है और बिंदी का निशान ऊपर होना चाहिए। और ये साइड में जो हमारा क्रैंक का चाबी होता है ये हमारा आगे की ओर होना चाहिए इस तरफ। ये क्रैंक का चाबी इस तरफ होना चाहिए आगे की ओर। इस तरीके से हमने टाइमिंग चैन को फिट किया। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे बाइक पे सेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। हमने इंजन सेट कर दिया और इसी के साथ साथ एक प्लेट होता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इसमें 3 बोल्ट होता है। तो इन तीनों बोल्टों को हमें अच्छी तरीके से इसे सेटिंग करके लगा देना है। और फिर यहाँ पे हमें टाइमिंग जो हमने मिलाया है ये बिंदी का निशान ऊपर होना चाहिए और जो नकीर का निशान होता है ये साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस बाइक में टाइमिंग को मिलाना चाहिए। तो अब चलिए गाइस हम टाइपिट जो सेटिंग करेंगे वो बिल्कुल हल्का साइड पर ले रखेंगे। दोनों का उसी तरीके से हमें सेट करना है और फिर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा इंजन को फिट किया है और इसी के साथ साथ टंकी को भी हमने लगा दिया है। अब सबसे पहले ये सब चीज़ लगाने से पहले हमें बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेना चाहिए। और इंजन आप जब भी बनाते हैं अगर धुआं दे रहा है तो उसमें हमें प्लग भी लगाना, नया प्लग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम प्लग नहीं लगाते हैं और पुराना ही प्लग जो डाल देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब ख़राब हो जाता है प्लग और दिक्कत करने लगता है। तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप इंजन का काम करें तो एक न्यू प्लग होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। तो इंजन के साथ साथ प्लग भी लगाना हमें ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले हमने इंजन ऑयल डाल दिया इसमें और चाबी को ऑफ़ करके यानी कि 2 4 5 बार 10 बार 15 बार इस तरीके से आप किक लगाएं। किक लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा जितना भी इंजन ऑयल होता है वो पूरे हर जगह मतलब फैल जाता है। और फैलने के बाद तभी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बाइक में कुछ दिक्कत नहीं आता है। हर जगह इंजन ऑयल फैला हुआ होता है। और अगर हम सिर्फ इंजन ऑयल डाल के चाबी ऑन करके तुरंत स्टार्ट कर देते हैं तो वो इंजन ऑयल हमारा एक ही जगह रहता है, आगे तक पहुंचने में थोड़ा लेट होता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो इंजन ऑयल डाल के हमें सबसे पहले किक लगाए 10 बार 15 बार 20 बार इस तरीके से आप किक लगाए। तो चलिए हम चाबी को ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो बाइक है वो एक किक में ही स्टार्ट हो गया। तो जब भी आप इंजन मतलब बनाते हैं तो इंजन ऑयल डाल के 5 बार 10 बार इस तरीके से हमें किक लगाना चाहिए और फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो एक बार में ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसका इंजन का साउंड है
कितना ज़्यादा मस्त साउंड आया। पहले से बहुत ही लाजवाब साउंड आया इंजन का। और जो आप धुआं देख रहे पीछे, तो आप ये भी देख के ये भी सोचते होंगे कि जब आपने इंजन को बना दिया तो ये मतलब धुआं क्यों दे रहा है। तो इंजन बनने के बाद दोस्तों, जो सलेंसर में जो पहले हमारा धुआं देता था, तो वही इंजन ऑयल हमारा सलेंसर में आके जाम हो जाता है, मतलब रुक जाता है, फंस जाता है, और वही जंग लग जाता है, मतलब बैठ जाता है, चिपक जाता है हमारा इंजन ऑयल। तो वही जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो जब हमारा सलेंसर गर्म होता है, तो गर्म होने के साथ साथ वो जितना भी कचरा होता है सलेंसर के अंदर, वो सारा मतलब बाहर निकलता है धुआं के ज़रिए से। तो ये चीज़ मतलब 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक में हमारा धुआं सलेंसर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अगर इस तरीके से आप नहीं चलाना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो गैस वेल्डिंग के द्वारा आप पूरी सलेंसर को हीट कराएं, और मतलब गैस वेल्डिंग वाला इसे पूरा सफाई कर देता है। और आप सलेंसर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो हम हालांकि हमने इसे साफ़ नहीं कराया है, और इंजन जो हम स्टार्ट करके रखेंगे थोड़ी देर तक, अभी करीब आधा घंटा 1 घंटा इस तरीके से, और हमारा सलेंसर मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जब भी आप इंजन का काम करें तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो वीडियो में गाइस आज के बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो फिर से आप देख सकते हैं हमारा जो इंजन का साउंड है बिल्कुल मस्त हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़रा सा भी कुछ भी आवाज़ नहीं है, किट कट ये सब जो आवाज़ था, या टाइमिंग चैन का कोई भी आवाज़ नहीं है। अब क्या करना है हमें कि जब ये 200, 250 या 500 किलोमीटर चल जाएगा, तब हमें इसका टैपिट को सेट करना है। तो किसी भी बाइक का इंजन बनाए तो 500 या 400 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसका टैपिट हमें चेक करना चाहिए, और इंजन ऑयल जल्दी चेंज कर देना चाहिए।